आज का सूर्य उत्तर प्रदेश से बहुत अच्छी सूचना के साथ उदय हुआ है। 536 नए पदों पर वैकेंसी आप लोगों को उत्तर प्रदेश में असिस्टेंट प्रोफेसर के नए पदों पर वैकेंसी देखने को मिलने वाली। नमस्ते, मेरा नाम है अवधेश विद्यालंकार। संस्कृत पाठशाला में आप लोगों का मैं हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। विद्यार्थियों, अभी तक उत्तर प्रदेश में जैसा कि बड़ी असमंजस की स्थिति बनी हुई है कि 2022 में वैकेंसी निकली थी 1017 पदों पर, उसका कोई फाइनल डिसीजन नहीं हुआ। और इसके अतिरिक्त नए पदों को लेकर के लोक सेवा आयोग के पास पहले से अधियाचन भेजा गया था। वो वैकेंसीज जो है उन पर कोई नोटिफिकेशन नहीं निकला था, क्योंकि एक नया आयोग बनाया गया था, शिक्षा सेवा चयन आयोग बनाया गया था। और ये इसलिए कह करके बनाया गया था कि कक्षा 1 से लेकर के और ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन तक के जो भी अध्यापक बनेंगे, उन सब की वैकेंसी ये वाला आयोग कराएगा। परंतु अभी तक असमंजस बना हुआ था और विभागों में आपस में तालमेल नहीं बन पा रहा था। अब ये तालमेल बन गया है और उत्तर प्रदेश से आप लोगों को अगले कुछ दिन लगातार अच्छी 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 सूचनाएं आने वाली हैं। उनमें पहली सूचना ये है कि शिक्षा सेवा चयन आयोग नहीं, लोक सेवा आयोग आप लोगों के लिए एक नई वैकेंसी निकाल रहा है 536 नए पदों पर। अभी पिछले कुछ दिनों में जो प्रक्रिया हुई है उसमें आयोग और सेवा चयन जो नया आयोग बना है, उन दोनों के बीच में ये डिसाइड हुआ है कि ये जो नई वैकेंसी है अभी असिस्टेंट प्रोफेसर की, इसको आयोग ही निकालेगा, लोक सेवा आयोग ही निकालेगा। और इसमें दो आयोग को 2 बार में अधियाचन भेजा जा चुका है। उच्च शिक्षा निदेशालय ने लोक सेवा आयोग को अधियाचन भेजा है और ये फाइनली डिसाइड हो गया है। अब ये वैकेंसी को त्रिशंकु की तरह से लटकाया नहीं जाएगा। बस इसमें वैकेंसी कब आएगी वो बताने से पहले आप लोगों को बता देता हूं मैं कि रिक्त पदों पर शिक्षा निदेशालय, उच्च शिक्षा निदेशालय ने जो है पहले चरण में 384 पदों पर और दूसरे चरण में 152 पदों पर असिस्टेंट प्रोफेसर के अधियाचन भेज दिया गया है। और भी पदों के लिए अधियाचन भेजा है। समूह ग के लिए जो है वो हमारे काम की वैकेंसी नहीं है, लेकिन 536 पदों पर ये वैकेंसी देखने को मिलेगी। लेकिन इस परीक्षा के लिए नोटिफिकेशन निकालने में बस एक चीज की देरी है। वो चीज की देरी क्या है? वो है कि जो नई नियमावली है वो बन गई है, नियमावली भी बन गई है, बस उसे शासन से मंजूरी मिलनी है, एक ठप्पा मात्र लगना है। हो सकता है वो ठप्पा आज शाम तक लग जाए, हो सकता है ये 15-20 दिन, 10-15 दिन के अंदर अंदर ये सब हो करके आप लोगों को वैकेंसी देखने को मिले। अब 1017 पदों वाली वैकेंसी के बारे में भी आप लोगों को जानकारी दूंगा मैं पूरी की पूरी। और दोनों विभागों के बीच में क्या सहमतियां बनी है, कौन सा विभाग क्या भार संभालेगा, वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो इसमें असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अधियाचन आ गया है, लेकिन स्क्रीनिंग परीक्षा नियमावली नहीं बनी है। इसमें क्या नया है? सिर्फ एक चीज नहीं है और कुछ भी नया नहीं है। ये जो 536 पदों पर वैकेंसी निकलेगी, ये वैकेंसी निकलेगी आप लोगों की स्क्रीनिंग परीक्षा और स्क्रीनिंग परीक्षा के साथ साथ असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जो इंटरव्यू होता है वो, दोनों को मिलाकर के फाइनल लिस्ट बनेगी, फाइनल मेरिट बनेगी। पहले क्या होता था? स्क्रीनिंग परीक्षा केवल इंटरव्यू के चयन के लिए होती थी। इससे पहले जो वैकेंसीज निकली हैं उनमें केवल रिटर्न के एग्जाम जो है वो इंटरव्यू के लिए सिलेक्ट करने के लिए होते थे। उसके बाद केवल इंटरव्यू के बिहाफ पर सिलेक्शन होता था। लेकिन इस नियमावली को बदल दिया गया है और नई नई नियमावली जो है वो प्रस्तुत हो गई है शासन के सामने। सब कुछ तैयार है, उसका ड्राफ्ट बन करके चला गया, सिर्फ मंजूरी मिलनी है उसको। लोक सेवा आयोग ने पहले ही ये स्पष्ट किया था कि भाई हम लोग वैकेंसी निकालेंगे तो स्क्रीनिंग परीक्षा के नंबर जुड़ेंगे। और ये बात जो है विभागों के बीच में लड़ाई झगड़े होते रहे आपस में, इसने कहा मैं नहीं करूंगा, मैं नहीं करूंगा, मैं नहीं करूंगा। फिर ये सब झगड़ों को देखते हुए एक नया आयोग ऐसा बनाया गया था। पर वो नया आयोग अगली वैकेंसी से क्रियान्वयन करेगा असिस्टेंट प्रोफेसर की। अभी इस वाली वैकेंसी को, क्योंकि ये अधियाचन पहले ही भेजा जा चुका था एक बार तो लोक सेवा आयोग को, और नया अधियाचन भी भेज दिया गया है। हो सकता है ये आंकड़ा जो है बढ़ा हुआ मिले आप लोगों को 536 पदों पर, क्योंकि इससे पहले भी जो कई बार अधियाचन भेजे गए हैं, अगर वो भी जुड़ करके आते हैं तो बड़ा नंबर असिस्टेंट प्रोफेसर का उत्तर प्रदेश में हो सकता है। फिलहाल आप लोगों के लिए 536 नए पदों पर अगले एक आध महीने के अंदर अंदर आपको वैकेंसी देखने को मिलेगी, ऐसा पूरा पूरा विश्वास है। इस वैकेंसी की पूरी जानकारी हो गई है। अब मैं आप लोगों को बता देता हूं कि दोनों विभागों के बीच में क्या तालमेल जो है वो बना है। लोक सेवा आयोग क्या कराएगा और जो शिक्षा सेवा चयन आयोग जो नया बना है वो क्या कराएगा, तो मैं आपको बता देता हूं। और उस सबको बताने से पहले भी जो आप लोग सोच रहे होंगे कि 1017 पदों पर जो है वो एडेड कॉलेज में, जो देखो एडेड कॉलेज की वैकेंसी अलग निकलती है,
और जो राजकीय डिग्री कॉलेज होते हैं उनकी वैकेंसी अलग निकलेगी, अलग निकलती है। तो ये जो भेजा गया है ना, ये राजकीय कॉलेजेस के लिए भेजा गया है। जो गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज होते हैं उनके 536 पदों पर, इसके बहुत ज्यादा नंबर नहीं होता है पदों का, क्योंकि लोक सेवा आयोग के पास उत्तर प्रदेश में जो है वो राजकीय डिग्री कॉलेज कम है, बहुत कम है, एडिड कॉलेज ज्यादा हैं। तो एडिड कॉलेजेस के लिए जो पहले वैकेंसी निकली थी, वो वैकेंसी 1017 पदों पर, उसको कौन कराएगा? उसको कराएगा शिक्षा सेवा चयन आयोग, यूपी ट्रिपल एससी जो है उसको कराएगा। और ठीक है, अब ये वाला जो है इसका एग्जाम, और ये जो फिर इसके अतिरिक्त जो 4163 पर टीजीटी पीजीटी के जो एग्जाम है, इन दोनों एग्जाम को एग्जाम कराने का काम जो अभी पिछले पेंडिंग है उनको शिक्षा सेवा चयन आयोग ही कर रहा है। लेकिन वैकेंसी निकालने का जो लोक सेवा आयोग है वो कहाँ कहाँ वैकेंसी निकाल रहा है, मैं आपको एलटी ग्रेड का भी बता दे रहा हूं। अभी से 6000 नए पदों पर जिनको लौटा दिया था, अगर आप लोग देखोगे तो ये वैकेंसी पहले से आयोग के पास 2 साल से पेंडिंग पड़ी हुई है, लेकिन आयोग ने इनको लौटा दिया था क्योंकि इन पर सहमति नहीं बन रही थी। फिलहाल हम बात कर रहे हैं केवल असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। तो ये जो 350 पद लगभग मोटा मोटा लिखा गया है, ये वही पद है जो मैंने अभी आप लोगों को बताए, क्योंकि 2 बार में अधियाचन भेजा गया है, 384 पदों पर एक बार और 152 पदों पर एक बार। तो ये 350 ना करके हम लोग इसको लगभग 536 पद कर लेते हैं। ये लोक सेवा आयोग इस पर वैकेंसी निकालेगा। ठीक है, तो ये हो गया है। बाकी असिस्टेंट प्रोफेसर के और भी पद निकलेंगे जो कि सेवा चयन आयोग निकालेगा असिस्टेंट प्रोफेसर के, उनकी भी जानकारी आप लोगों को, देखो ये 3500 पद एडिड कॉलेजेस के लिए जो है वो अलग से निकलेंगे, उन पर हम लोग आप लोगों से अलग बात करेंगे। अभी के लिए इतना ही है। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, मत कीजिएगा चाहे आपकी इच्छा, परंतु तैयारी कीजिएगा, क्योंकि अब आपको असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी देखने को मिलेगी। अभी आपको अगले 2 4 5 10 दिन के अंदर अंदर उत्तर प्रदेश पर खूब सारी ऐसी सूचनाएं मिलेंगी कि वैकेंसी भी निकलने की जो है संभावना है, लेकिन परीक्षा की तिथियां भी जल्दी देखने को मिलेंगी पुरानी वैकेंसी पर। अगर आप लोग तैयारी करना चाहते हैं या फिर आप लोगों को कोई भी प्रश्न पूछना है तो कमेंट बॉक्स में जरूर छोड़िएगा। मैं उत्तर प्रदेश पर अब तक जितने पेपर आप लोगों के हुए हैं उनको अपनी वेबसाइट पर अवेलेबल कराने का पूरा प्रयास करूंगा। शीघ्र ही आप लोगों को, आप लोग संस्कृत पाठशाला वेबसाइट जा करके डाउनलोड कर लीजिएगा, और कोई भी प्रश्न हो तो जा करके जरूर छोड़िए। नमस्ते। जानकारी ऑथेंटिक है, और आज की जानकारी है, मैं आप लोगों को हमेशा से ऑथेंटिक जानकारी देता रहा हूं, अभी भी आगे भी आप लोगों को ऑथेंटिक जानकारी दूंगा। पर विद्यार्थियों, बस धैर्य ये बना करके रखिएगा कि इन वैकेंसीज के साथ साथ आप लोगों को उल्टी सीधी जानकारियां बहुत मिलेंगी कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा, नहीं, जो आप लोगों को ऑथेंटिक जानकारी होगी चैनल पर सबसे पहले देखने को